या फिर एक काम करते जाएंगे, एग्जाम से जो एक वीक पहले का टाइम होता है ना, उस टाइम में एक एक घंटा करते जाएंगे सेशन, मतलब ज्यादा आपके ऊपर लोड भी नहीं आएगा। एक एंड एक डीआई, उसके साथ एक क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह। नहीं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन तो ना, ये डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, काफी हाई लेवल का है, जितनी छोटी इंफॉर्मेशन उतना काफी हाई लेवल। तो देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन है, चार बंदे हैं, श्याम, नेहा, मोहन, जतिन। वो क्या करते हैं, पॉइंट पी से लेके पॉइंट क्यू की तरफ जाते हैं, ठीक है। एंड क्यू तक जाने के बाद वो इमीडिएटली रिटर्न टू पी आ जाते हैं, ठीक है। मतलब क्यू के पास जाते हैं, फिर उसके बाद फिर से पी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है देखो, ऑन द वे नेहा मीट श्याम एंड मोहन एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर फ्रॉम क्यू while heading towards Q, ठीक है। मतलब जब ये जो नेहा है वो क्यू की तरफ जा रही थी, तो उसे श्याम एंड मोहन मिलता है रास्ते में, 30 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर की दूरी पे फ्रॉम पॉइंट क्यू। तो सोचो, while heading towards Q मतलब जब नेहा क्यू की तरफ जा रही थी, ठीक है। तो पी से क्यू की तरफ जब नेहा जा रही थी, तो उसे रास्ते में क्यू से 30 मीटर की दूरी के ऊपर, क्यू से 30 मीटर की दूरी के ऊपर कौन मिल रहा है, सबसे पहले श्याम मिल रहा है। तो यहाँ पर नेहा एंड श्याम का मिलन हो रहा है। उसके बाद क्यू से 10 मीटर की दूरी पर, क्यू से ये जो 10 किलोमीटर का दूरी है, इस 10 किलोमीटर की दूरी पर नेहा एंड मोहन का मिलन हो रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे क्या बोला है देखो, अब आगे जतिन, मोहन, श्याम, मतलब जतिन मोहन को मिलता है, शाम को मिलता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट पी रेस्पेक्टिवली वाइल रिटर्निंग मतलब जब जतिन रिटर्न हो रहा था, मतलब जतिन ने क्यू तक ट्रेवल किया, फिर क्यू से जब रिटर्न आ रहा था, तो क्यू से रिटर्न आते टाइम 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर उसे कौन मिल रहा है, 60 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर उसे मोहन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 किलोमीटर पी से उसे कौन मिल रहा है, जतिन एंड मोहन मिल रहा है, ठीक है। एंड पी से जब 80 किलोमीटर का वो डिस्टेंस दूरी रहेगी पी से, तब जतिन एंड श्याम का मिलन हो रहा है। तो पी से जब 80 किलोमीटर की दूरी रहेगी, मतलब ये 20 किलोमीटर आ जाएगा, एंड टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 80 किलोमीटर का। इस पॉइंट के ऊपर जतिन एंड श्याम का मिलन हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी इन चार बंदों में, श्याम, नेहा, मोहन, जतिन में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी। उसके बाद आपको स्पीड का रेशियो कैलकुलेट करना है। यहां से आपको स्पीड का रेशियो इजीली मिल सकता है। इजीली मतलब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्पीड का रेशियो मिल सकता है, इतना भी इजी नहीं है, बट सोच के देखो, सॉल्व करके देखो, किसकी स्पीड ज्यादा किसकी स्पीड कम, ये तो कैलकुलेट कर ही सकते हो आप इजीली। एंड उसके बाद आपको रेशियो बता देना है कि उनके स्पीड का रेशियो क्या होगा।
देखो मैं एक हिंट दे देता हूँ। जब नेहा ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है ना, जब नेहा ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है, तो ये जो श्याम नाम का बंदा है, श्याम नाम का बंदा ऐसे ही थोड़ी ना मिल गया होगा नेहा को। क्योंकि देखो, मुझे एक चीज बताओ, मतलब शाम यहाँ से यहाँ तक शाम ने भी ट्रेवल किया होगा क्या? मतलब ये दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा क्या? क्योंकि इनकी स्पीड तो फिर सेम ही आएगी। अगर ये दोनों सेम पॉइंट से निकल रहे हैं एंड सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ये दोनों यहाँ पे भी मिले होंगे, 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 यहाँ पे भी मिले होंगे। तो ऐसे कोई बात का मतलब ही नहीं है ना कि 30 किलोमीटर क्यों से मिले हैं। क्यू से अगर 30 किलोमीटर मिले हैं, इसका मतलब फर्स्ट टाइम क्यू से 30 किलोमीटर मिले हैं। एंड मुझे एक बात बताओ, अगर इन दोनों सेम डायरेक्शन ट्रेवल करते टाइम कभी भी मिल सकते हैं क्या कोई दो बंदे? बिल्कुल नहीं मिल सकते। क्योंकि मान लीजिए कि चार बंदे या फिर दो बंदे हैं, तो ये दो बंदे हैं, ठीक है। ये दो बंदे हैं एंड दोनों की स्पीड क्या है? दोनों की स्पीड अलग अलग है। अब दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते टाइम मिल सकते हैं क्या? जिंदगी में नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि जिसकी स्पीड ज्यादा है वो काफी आगे निकल के चला जाएगा। समझ में आ रहा है? जिसकी स्पीड ज्यादा है वो काफी आगे निकल के चला जाएगा, एंड जिसकी स्पीड कम है वो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस, उनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा। उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, अगर वो सेम ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो। बट इनका मिलन कब हो सकता है पता है क्या? जब ये नेहा नाम की लड़की है एंड ये श्याम नाम का लड़का है, तो नेहा नाम की लड़की भी निकल रही है सेम टाइम के ऊपर, श्याम नाम का लड़का भी निकल रहा है सेम टाइम के ऊपर। एंड ये क्यू पॉइंट से क्या होता है? इस क्यू पॉइंट से ये श्याम रिटर्न आता है पी की तरफ। तो रिटर्न आते टाइम इस पॉइंट के ऊपर ये नेहा एंड श्याम का मिलन होता है। समझ में आ गया? मतलब ये जो श्याम ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर कर लिया एंड नेहा ने सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस डायग्राम को अटैच करने की कोशिश करूं, तो मुझे क्या मिल रहा है गाइस? देखो, श्याम ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर कर लिया एंड नेहा ने, एंड ये जो नेहा ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर कर लिया। क्लियर है? तो अगर मैं इस लूप को ज्वाइन करूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक सर्कुलर पाथ है? समझ में आ रहा है? मतलब इस पॉइंट से दोनों निकल रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को क्या मैं ऐसे सर्कल में स्ट्रेच नहीं कर सकता? सर, एक स्ट्रेट लाइन है, एक धागा है, धागे को क्या मैं ऐसे सर्कल में स्प्लिट नहीं कर सकता क्या? कन्वर्ट नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता? डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होने वाला है। यहाँ से पी से क्यू तक का जो भी डिस्टेंस है, पी से क्यू तक का जो भी डिस्टेंस है, इन दोनों एंड को अगर मैं अटैच कर दूंगा तो मुझे एक सर्कल नहीं मिल सकता क्या? बिल्कुल सर्कल मिल सकता है। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है। तो देखो गाइस, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल अज्यूम करूं, अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल अज्यूम करूं, मतलब इस पर्पल पॉइंट से, ये जो आपको पिंक पॉइंट दिख रहा है, इस पिंक पॉइंट से नेहा भी निकल रही है एंड जतिन भी निकल रहा है। तो आपने यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन की है क्या? देखो, ये जो नेहा की डायरेक्शन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन क्या है? उसके अपोजिट डायरेक्शन जतिन की है। मतलब नेहा अगर इस डायरेक्शन में जा रही होगी, यहां तक का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो जतिन ने क्या किया है पता है क्या? जतिन ने किया है, एक सेकंड कलर चेंज करके बता देता हूँ। जतिन ने इस डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करते 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 वो ऐसे इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है। तो ये जो पूरे सर्कल का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? पी क्यू का डबल डिस्टेंस होगा। ये जो पूरा सर्कल है, देखो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना पी क्यू के बीच में, तो ऐसे आपको सर्कल में दो स्ट्रेट लाइन दिखेंगे, दो आपको थ्रेड दिखेंगे। तो डबल द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। समझ में आ गया? डबल द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू द, ये लूप का डिस्टेंस। इतना पार्ट क्लियर है कि एक बार कंफर्म कर दो। क्लियर है ना शिवानी? आपका क्लियर है? तो ठीक है, फिर अगर इतना पार्ट क्लियर है तो देखो फिर कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट थी, एंड ये अगर आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ गई तो काफी सही बात है। ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। मैसेज किसका? अच्छा, एयरटेल वालों का मैसेज है। तो देखो ठीक है, क्या बोला है? 30 किलोमीटर के ऊपर शाम को मिलता है, एंड ये जो मोहन है, मोहन को मिलता है 10 किलोमीटर के ऊपर।
तो फिर डिस्टेंस निकाल लेते गाइस। मान लीजिए कि नेहा ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है, ये जो ग्रीन कलर का डिस्टेंस है वो n है, ठीक है। अगर ग्रीन कलर का डिस्टेंस n है तो जतिन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? जतिन पहले p से q तक जाता है, ठीक है, p से q तक जाता है मतलब n डिस्टेंस, एंड यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर है। क्योंकि जब श्याम एंड नेहा मिल रहे हैं तो श्याम एंड नेहा q से 30 किलोमीटर की दूरी पे मिल रहा है, तो q से 30 किलोमीटर की दूरी पे वो क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो जतिन है, जतिन ने कितना, सॉरी श्याम है, श्याम ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? ये एन डिस्टेंस तो कवर किया ही है, उसके बाद ये जो 30 किलोमीटर है ये भी डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब n+30, एंड फिर से क्यू से 30 किलोमीटर पी की तरफ आता है, फिर से 30 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस श्याम ने कितना कवर किया है? अगर नेहा ने n कवर किया है, देखो अगर नेहा ने n डिस्टेंस कवर किया है तो ये जो श्याम नाम का लड़का है, श्याम नाम के लड़के ने कितना कवर किया है? ये तो n है, ये 30 एंड ये 30, मतलब n+60। तो अगर इन दोनों के डिस्टेंस की मैं एडिशन करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल लूप मिल जाएगा, मतलब नेहा का डिस्टेंस यहां से यहां तक एंड शाम का डिस्टेंस यहां से यहां तक एंड यहां से यहां तक, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ऐसे पूरा सर्कुलर डिस्टेंस मिल जाएगा, थ्रेड का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या मिल जाएगा? ये जो मुझे डिस्टेंस मिल रहा है ये मुझे टोटल डिस्टेंस मिल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल डिस्टेंस मुझे 2n+60 मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस मतलब ये लूप का जो डिस्टेंस होगा वो 2n+60 होगा। एंड अगर मैं p एंड q के बीच में का डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूं तो क्या मिल जाएगा? देखो इस लूप में 2 बार p एंड q का डिस्टेंस आ चुका है, इसका मतलब p एंड q का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? n+30 हो जाएगा। n+30 मतलब देखो यही पे आपको दिख जाएगा, क्या मिल जाएगा? ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपको क्या मिल जाएगा? n+30 मिल जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस है n एंड ये क्या डिस्टेंस है? ये है 30 का डिस्टेंस, ठीक है। n प्लस क्या मिल जाएगा गाइस? n+30 मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो p q के बीच में डिस्टेंस है n+30 एंड आपको डिस्टेंस मिल जाएगा n+2n+60 का लूप का डिस्टेंस, ठीक है। अब ऐसे ही गाइस नेहा एंड श्याम के केस में मैंने तो डिस्टेंस निकाल लिया, अब ऐसे ही नेहा एंड मोहन के केस में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगर मैं नेहा एंड मोहन के केस में डिस्टेंस निकालू, नेहा एंड मोहन के केस में डिस्टेंस निकालू, तो नेहा ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? देखो नेहा ने यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना बोला था मैंने? यहां से यहां तक एन डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। एंड मोहन को कौन से पॉइंट पर मिल रही है? वो मोहन को इस पॉइंट पर मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कौन सा होगा? ये डिस्टेंस 20 किलोमीटर का होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर का है एंड ये बाकी का डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, ठीक है। तो नेहा ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गाइस? अब n+20, नेहा ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? n+20 किलोमीटर का नेहा ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एंड ये जो मोहन नाम का लड़का है, मोहन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? देखो यहां से यहां तक तो सेम डिस्टेंस कवर किया है, मतलब n+20, उसके बाद यहां से यहां तक का 10 किलोमीटर एंड फिर से क्यू से लेके पी की तरफ आता है, तो यहां से यहां तक का मतलब क्यू से मीटिंग पॉइंट तक का 10 किलोमीटर, तो n+20 +10 मतलब n+40, ठीक है। नेहा ने कितना कवर किया है गाइस? नेहा ने कवर किया है n+20 एंड मोहन ने कितना कवर किया है? n+40। समझ में आ गया? नेहा ने कवर किया है n+20 एंड जतिन ने कवर किया n+40 एंड टोटल डिस्टेंस अगर आप लूप का डिस्टेंस चेक करोगे तो लूप का डिस्टेंस चेंज होने वाला है क्या? बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला। तो लूप का डिस्टेंस तो 2n+60 एज इट इज रहने वाला है, दोनों को ऐड करूंगा मैं तो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब आगे चेक करते गए, अब नेहा एंड ये जो श्याम है एंड नेहा एंड ये जो मोहन है इनका मिलन तो मैंने करवा दिया है, ठीक है। एंड हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया है कि इन्होंने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया है, इनके डिस्टेंस का रेशो है मेरे पास। अब देखो इनके डिस्टेंस का रेशो है, इसका मतलब देखो इसका मतलब क्या होता है कि जब नेहा ने यहां से यहां तक ट्रेवल किया, ठीक है, जब नेहा ने यहां से यहां तक ट्रेवल किया तो ये जो श्याम नाम का लड़का है वो ऐसे घूम के मीटिंग पॉइंट तक आता है, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है। कभी भी मीटिंग के केस में कौन सा टर्म कांस्टेंट होता है? टाइम कांस्टेंट होता है, क्योंकि सेम टाइम में नेहा ने यहां से यहां तक ट्रेवल किया है एंड उतने ही टाइम में ये जो शाम है ऐसे क्यू से लौट के मीटिंग पॉइंट तक भी आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों ने सेम टाइम में इतना इतना डिस्टेंस कवर किया है।
तो जब टाइम का रेशो सेम होता है गाइस, टाइम का रेशो टाइम कांस्टेंट होता है, तो जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो होता है। तो अभी मैंने कौन सा रेशो निकाल के बता दिया आपको? अभी मैंने ये जो रेशो निकाला, ये रेशो है डिस्टेंस का। तो ये डिस्टेंस का रेशो है। एंड मैंने क्या बोला था, टाइम जब भी कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का रेशो किसके बराबर होता है? स्पीड के बराबर होता है। तो यही रेशो मैं स्पीड के लिए भी यूज कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है धीरे धीरे चीजें कैसे सोल्व करना है? अब ऐसे गए जतिन एंड, ये जो जतिन मोहन एंड श्याम को मिल रहा है ना, वो भी चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ तक तो रिलेशन पता चल गया होगा कि स्पीड किसकी ज्यादा है। देखो, जब नेहा ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, तो श्याम ऐसे घूम फिर के यहाँ तक भी आ गया। ठीक है, तो श्याम की स्पीड क्या है? सबसे ज्यादा है। एंड जब नेहा और आगे जाती है, मतलब टाइम बढ़ता है और टाइम थोड़ा बढ़ता है, तो मोहन यहीं पे था। ठीक है, तो शाम और भी आगे निकल गया होगा, क्योंकि नेहा सबसे पहले किसे मिल रही है? शाम को मिल रही है, उसके बाद मोहन को मिल रही है। तो शाम की स्पीड सबसे ज्यादा है, उसके बाद मोहन की स्पीड है, उसके बाद क्या है? नेहा की स्पीड है। हमें स्पीड का भी रिलेशन पता चल गया कि किसकी स्पीड ज्यादा है एंड किसकी स्पीड क्या है, किसकी स्पीड कम है। ठीक है, अब ऐसे जतिन, मोहन एंड शाम के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करके देख लेता है। तो देखो कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। पूरे लूप का डिस्टेंस कितना है? पूरे लूप का डिस्टेंस 2n+60 है। ठीक है, पूरे लूप का डिस्टेंस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर देखो यहां पर क्या बोला है कि ये जो जतिन नाम का लड़का है, वो जब रिटर्न आ रहा था पी की तरफ, जब रिटर्न आ रहा था जतिन पी की तरफ, तो 101% मोहन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला था कि सेम डायरेक्शन में होगी तो कभी मिलन नहीं पॉसिबल। अगर जतिन अगर पी की तरफ आ रहा है, तो ये जो मोहन नाम का लड़का होगा वो क्यू की तरफ जा रहा होगा। जतिन अगर पी की तरफ आ रहा है, तो श्याम नाम का जो लड़का होगा वो क्यू की तरफ जा रहा होगा, तभी इनका मिलन होगा। मतलब ये जो पी से क्यू की तरफ श्याम जा ही रहा था, तो जतिन ने क्या किया? क्यू से क्यू के पास चला भी गया एंड क्यू से लौट के भी आ गया एंड रास्ते में श्याम को पकड़ लिया आधे ही डिस्टेंस में। मतलब श्याम ने तो यहां से यहां तक का ही डिस्टेंस कवर कर लिया था, बट ये जो जतिन है, जतिन ने ऐसे पूरा लूप का डिस्टेंस आधे से ज्यादा कवर कर लिया। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? श्याम से भी स्पीड किसकी ज्यादा होगी? शाम से भी स्पीड ज्यादा होगी जतिन की। ठीक है, शाम से भी स्पीड किसकी ज्यादा होगी? जतिन की। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? स्पीड का रेशियो सबसे ज्यादा जतिन, शाम, मोहन, नेहा। जतिन, शाम, मोहन, नेहा। ठीक है, जतिन, शाम, मोहन, नेहा, ये क्या मिल जाएगा मुझे? इनके स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। अब कैलकुलेट करना है, क्या दिक्कत है? देखो कैलकुलेशंस भी कर लेते, जल्दी हो जाएगा। अभी तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, समझ में आ गया। अब देखो जब भी जतिन एंड, एक सेकंड, अब देखो मान लेते हैं कि कौन कौन मिल रहा है। जतिन मिल रहा है एंड सबसे पहले मोहन मिल रहा है। ठीक है, जतिन एंड मोहन का मिलन देख लेते हैं। तो देखो मोहन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? पी से लेके मीटिंग पॉइंट तक का 60 किलोमीटर के बाद मोहन मिल रहा है, तो मोहन ने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। टोटल लूप का डिस्टेंस कितना है? 2n+60 है। टोटल डिस्टेंस में से अगर मोहन ने 60 कवर कर लिया है, तो जतिन ने कितना कवर कर लिया होगा? 2n डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। समझ में आ गया? जतिन ने कितना कवर कर लिया होगा? 2n डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। अब ऐसे ही गाइस देखो, जब जतिन एंड ये जो शाम है, ये दोनों मिल रहे हैं, जतिन एंड शाम कितने किलोमीटर की दूरी पे मिल रहे हैं? ये डिस्टेंस कितना है? 80 किलोमीटर की दूरी पे मिल रहे हैं। इसका मतलब ये जो शाम है, देखो जतिन मिल जाएगा एंड ये शाम मिल जाएगा। ठीक है, तो शाम ने 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो जतिन ने कितना किया होगा? टोटल डिस्टेंस 2n+60 है, तो माइनस के सिंबल में 80 करूंगा, मतलब शाम का कवर किया हुआ डिस्टेंस करूंगा, तो क्या मिल जाएगा गाइज मुझे? 2n-20 मिल जाएगा। तो ये जो 2n-20 जो डिस्टेंस होगा वो जतिन ने कवर किया होगा। इतनी बात क्लियर है? अब रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करना है, उसके लिए भी यहाँ पर एक चीज गिवन है कि देखो क्या बोला है, जतिन की जो स्पीड है वो 2.5 टाइम्स है नेहा के स्पीड से। ठीक है, समझ में आ रहा है धीरे धीरे? तो एक सेकंड, ये सभी चीजें मैं एक जगह पे लिख लेता हूँ। तो डायग्राम का तो अभी कोई काम नहीं है ना, तो डायग्राम को रिमूव कर देते हैं।
एंड एवरी केस में ये जो डिस्टेंस आने वाला है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो लूप का डिस्टेंस है वो 2n+60 आने वाला है। दोनों की डिस्टेंस की एडिशन भी करोगे तो क्या आने वाला है, 2n+60 आने वाला है। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, देखो जतिन की जो स्पीड है, जतिन की जो स्पीड है वो क्या है, 2.5 टाइम्स है। 2.5 टाइम्स मतलब 5/टाइम्स है, 5/2 टाइम्स है नेहा के स्पीड से। इतनी बात क्लियर है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकता हूं मैं कि जतिन डिवाइडेड बाय नेहा क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। मतलब जतिन अगर 5 यूनिट होगा तो नेहा 2 यूनिट होगी। ठीक है, जतिन अगर 5 यूनिट होगा तो नेहा क्या आ जाएगी, 2 यूनिट आ जाएगी। जैसे हमें काम गिरेगा उसके हिसाब से इन तीनों वैल्यूज को हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, अब देखो आपको जतिन एंड नेहा के बीच में रिलेशन गिवन है, इनके स्पीड के बीच में रिलेशन गिवन है। बट यहाँ पर डायरेक्ट कभी नेहा एंड जतिन के बीच में रिलेशन गिवन है कि नेहा एंड मोहन है, जतिन मोहन है, जतिन श्याम है। अब यहाँ पर रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। वो कैसे, देखो कोई भी एक चीज आप पकड़ सकते हो, जैसे कि नेहा श्याम, जतिन श्याम, नेहा श्याम, जतिन श्याम, क्योंकि कॉमन एलिमेंट क्या दिख रहा है, श्याम दिख रहा है। या फिर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, नेहा मोहन, जतिन मोहन, नेहा मोहन एंड जतिन मोहन सॉल्व करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा इजी लग रहा है। नहीं वैसे भी यहाँ पर थोड़ा मुझे कट होते हुए दिख रहा था, इसलिए कोई भी चीज सॉल्व करोगे तो इजी आंसर आ जाएगा। दोनों चीज में बराबर ही दिख रहा है, तो कौन सा सॉल्व करें, मोहन को कॉमन एलिमेंट मान लेते हैं। देखो अगर मैंने क्या बोला था, ये इनके डिस्टेंस का रेशियो है, इसका मतलब ये इनके स्पीड का भी रेशियो है। तो नेहा एंड मोहन के स्पीड का रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा, ये डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो बन जाएगा। मतलब n+20 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, n+40 मिल जाएगा। ये इनके स्पीड का रेशियो है। वही अगर जतिन एंड मोहन के स्पीड का रेशियो मैं चेक करूं तो जतिन एंड मोहन के स्पीड का रेशियो क्या मिल जाएगा, 2n/60 मतलब n/30 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, n डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, n डिवाइडेड बाय 30 मिल जाएगा। तो n डिवाइडेड बाय 30 मिल गया। अब इन दोनों में अगर मैं डिवाइड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा गाइज मुझे, ये डिनोमिनेटर का m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद n एंड j के बीच में मेरे पास रिलेशन है। ठीक है, तो n की वैल्यू यहां से मुझे मिल सकती है। कैसे, देखो अब देखो यहाँ पर j की जगह पे मैं 5/2n लिख सकता हूँ क्या, j की जगह पे, जे की जगह पे 5/2n लिखूंगा। या फिर एक काम कर लेते हैं, जे की जगह पे 5 यूनिट, एन की जगह पे 2 यूनिट लिख लेते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, n डिवाइडेड बाई जे इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n+20 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, n+40। एंड ये जो n/30 है ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में 30 है तो 30 ऊपर चला जाएगा एंड n डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो n की जगह पे क्या लिखना है, 2 यूनिट लिखना है एंड जे की जगह पे 5 यूनिट लिखना है। ठीक है, जे की जगह पे 5 यूनिट लिखना है। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/5 मुझे सिंपल सिंपल रिमेनिंग बचेगा। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं, फिर क्या मिल जाएगा गाइस, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं राइट हैंड साइड को, तो 15 मिल जाएगा। अब देखो 15 तो मिल गया मुझे। अब ये जो n+40 है एंड n है इसे लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा, n+40 इंटू के सिंबल में n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5 इंटू 15 क्या मिलता है, 75। तो 75 इंटू क्या मिल जाएगा, n+20 मिल जाएगा। ठीक है, तो n² + 40n इज इक्वल टू 75n प्लस के सिंबल में 1500। 75n इस डायरेक्शन में आएगा तो क्या मिल जाएगा, -35n एंड -1500 इज इक्वल टू 0। क्या आएंगे गाइज, इसके रूट्स क्या आएंगे, 1500 के ऐसे दो रूट्स निकालने हैं जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। सोचो किसका डिफरेंस आता है, 150 के रूट्स निकाल के देखो, 75 इंटू 20 नहीं चलेगा। फिर 15 इंटू 10 करूंगा तो 150, एक तो 150 इंटू 10, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। और किससे मल्टीप्लाई होता है, 15 के टेबल में आता है 5, 5 तो काफी कम होगा, 25, 25 60, 25 एंड 60 का डिफरेंस कितना आता है गाइस, 35 आता है ना। तो एक रूट मिल जाएगा 60, एक रूट मिल जाएगा 25। ठीक है, तो छोटे नंबर को क्या मिल जाएगा, मिडल नंबर का साइन, छोटे नंबर को मतलब माइनस, बड़े नंबर को उसके उल्टा साइन। क्लियर है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब n निगेटिव तो नहीं हो सकता, मतलब n क्या था, डिस्टेंस था जो कि नेहा ने कवर किया था।
तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू 60 आ जाएगी, क्योंकि एन की वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकती। ठीक है, तो एन की वैल्यू अगर 60 आ जाएगी तो यहाँ पर पुटअप कर दो गाइस फिर एन की वैल्यू। अभी तक जो भी मैंने लिखा था वहां पर एन की वैल्यू पुटअप कर दो। तो एन की वैल्यू पुटअप करूंगा तो क्या मिल जाएगा, एन की वैल्यू पुटअप करूंगा तो 60 मिल जाएगा, 60। नीचे क्या मिल जाएगा, n प्लस 60 मतलब 60 प्लस 60 क्या मिल जाएगा, 120। दोनों को ऐड करूंगा तो 2n प्लस 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 आ जाएगी। मतलब लूप का डिस्टेंस 180 है। लूप का डिस्टेंस अगर 180 है तो PQ के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा 90 का। क्लियर है। n प्लस 20 मतलब 80 आ जाएगा ऊपर। अगर ऊपर 80 आ गया तो नीचे क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 180 का है। टोटल 180 का है तो मोहन ने कितना कवर किया होगा, नेहा ने 80 कवर किया है तो मोहन ने 100 कवर किया होगा। ठीक है। उसके बाद जतिन का देख लेते हैं, 2n मतलब 120 एंड 120 किलोमीटर प्लस 60 क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ये सभी किलोमीटर में चीजें चल रही है। अब आगे देख लेते हैं, 2n का मतलब क्या मिल जाएगा, 2n मतलब 100 आ जाएगा एंड नीचे 80 है। ठीक है, 2n-20 मतलब 100 किलोमीटर एंड नीचे क्या मिल जाएगा, मुझे नीचे मिल जाएगा 180 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। तो यहां तक तो मुझे सभी चीजें पता चल गई है। अब रिलेशन एस्टेब्लिश करें क्या, देखो जतिन एंड नेहा के स्पीड का रेशो है मेरे पास। जतिन एंड नेहा के स्पीड का रेशो है, जतिन अगर 5 यूनिट होगा तो नेहा क्या होगी, 2 यूनिट होगी। ठीक है, तो नेहा एंड श्याम के बीच में मैं रिलेशन निकाल सकता हूं क्या, देखो इनके डिस्टेंस का रेशो अगर 1:2 है, इनके डिस्टेंस का रेशो 1:2 है तो स्पीड का भी रेशो 1:2। मतलब नेहा की स्पीड 1 यूनिट होगी तो शाम की डबल होगी, 2 यूनिट होगी। तो नेहा की स्पीड अगर 2 यूनिट है तो शाम की स्पीड कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट आ जाएगी, क्योंकि डबल स्पीड का रिलेशन है। ठीक है, अब मोहन मोहन ही सेट करना बाकी है ना, तो मोहन का रिलेशन किसके साथ लगा है, मोहन एंड नेहा का रिलेशन लगा है क्या, तो मोहन एंड नेहा का रिलेशन अगर मैं लगाऊंगा तो एक काम कर लेते हैं, जतिन एंड मोहन का रिलेशन लगा लेते हैं। इनका रेशो काफी इजी है, जतिन की स्पीड 2 होगी तो मोहन की आधी होगी, मतलब 2:1 आ रहा है ना रिलेशन। तो जतिन की स्पीड कितनी है, 5 है, तो मोहन की क्या आ जाएगी, 2.5 आ जाएगा। मोहन की क्या आ जाएगी, आधी। तो सभी को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 4 8 5, 10 4 8 5 इनके स्पीड का रेशो आ गया। क्लियर है, 10 4 8 5। सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन नंबर 1 है। जतिन, श्याम, मोहन, एक सेकंड, जतिन श्याम क्या था स्पीड में, सॉरी सॉरी, जतिन नेहा श्याम मोहन, जतिन नेहा श्याम मोहन। इन्हें ऐसे ही सेट करे क्या, जतिन के बाद श्याम की स्पीड ज्यादा थी, फिर मोहन की स्पीड ज्यादा थी, फिर नेहा की स्पीड ज्यादा थी। तो जतिन की स्पीड है 10, श्याम की स्पीड है 8, मोहन की स्पीड है 5, नेहा की स्पीड है 4। ऐसे ध्यान में रखो, इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है स्पीड के हिसाब से। टोटल डिस्टेंस कितना है पी एंड क्यू के बीच में, 90 किलोमीटर का। एंड ये जो लूप मैंने बोला था, लूप का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 180 किलोमीटर का। सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, देखो राजू स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट पी, अब ये राजू नाम का नया बंदा है। ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ स्टार्ट करते हैं, विथ ऑल 4 ऑफ देम मतलब 4 बंदे और राजू मतलब 5 बंदे एक ही पॉइंट से एक ही जगह पे एक ही टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है, देखो 7.5 seconds later he meet Sham and 2.5 seconds after that he meet Mohan। क्लियर है, मतलब 101% राजू ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया होगा। तब ये जो श्याम नाम का लड़का है, श्याम नाम का लड़का क्यू की तरफ भी जा रहा है एंड क्यू से ऐसे रिटर्न बैक भी आ रहा है। ठीक है,
क्यू की तरफ भी जा रहा है एंड क्यू से ऐसे रिटर्न बैक भी आ रहा है एंड कितने सेकंड में मिल रहे हैं वो मिल रहा है 7.5 सेकंड में। मतलब 7.5 सेकंड में राजू ने ये येलो कलर वाला डिस्टेंस कवर किया होगा एंड वही 7.5 सेकंड में ये जो श्याम नाम का लड़का है, शाम को ही बोला है ना, हाँ शाम, श्याम नाम का लड़का है, इस श्याम नाम के लड़के ने ये ब्लू कलर वाला डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, मतलब ये ब्लू कलर जो डिस्टेंस दिख रहा है ये वाला डिस्टेंस कवर किया होगा। टाइम कांस्टेंट है, सोचो टाइम अगर कांस्टेंट है या फिर आप टाइम कांस्टेंट की थ्योरी तो यहाँ पे लग ही सकती है, रिलेटिव स्पीड का भी कंसेप्ट आएगा गाइस यहाँ पर, क्योंकि स्पीड का जो रेशो है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। एंड स्पीड का अगर मैं रेशो इस्तेमाल करूंगा तो देखो ये नीचे वाला डिस्टेंस आप भूल जाओ, लूप का डिस्टेंस भूल जाओ, मान लीजिए कि ये जो शाम है ये क्यू से निकल रहा है एंड ये जो राजू नाम का लड़का है वो पी से निकल रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इतना तो सभी को पता ही होगा। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं इतना तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं गाइस तो इनके रिलेटिव स्पीड का क्या होगा, एडिशन होगा ना, राजू एंड श्याम के। तो राजू की स्पीड अगर मैं आर मान लेता हूं तो श्याम की स्पीड कितनी गिवन है, 8 यूनिट गिवन है। क्लियर है, ये क्या है, इनकी रिलेटिव स्पीड है। तो रिलेटिव स्पीड कितने समय के लिए चल रही है, 7.5 सेकंड के लिए चल रही है। ठीक है, ये जो रिलेटिव स्पीड है वो 7.5 सेकंड के लिए चल रही है, क्योंकि राजू ने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो 7.5 सेकंड में किया है। इतनी बात तो मानते हो। ठीक है, अगर ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, या फिर आप अगर आप पूरा भी डिस्टेंस मान लोगे तो लूप का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो भी मुझे डिस्टेंस मिलेगा यहाँ पर स्पीड इंटू अगर मैं टाइम करूंगा, स्पीड इंटू अगर मैं टाइम करूंगा तो मुझे जो भी डिस्टेंस मिल रहा है तो वो जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस चेंज थोड़ी ना होने वाला है दूसरे बंदे के लिए। क्योंकि देखो अगर मैं ये जो कौन है, राजू है, किसे मिल रहा है बाद में, मोहन को मिल रहा है 2.5 सेकंड के बाद जब वो शाम को मिल रहा है, मतलब 7 प्लस 2.5 सेकंड क्या आ जाएगा, 10 सेकंड आ जाएगा। मतलब ये राजू किसे मिल रहा है, मोहन को मिल रहा है। मोहन की स्पीड कितनी है, 5 यूनिट है। कितने सेकंड में मिल रहा है, 10 सेकंड में मिल रहा है। तो ये क्या रिलेटिव स्पीड है, ये क्या है, टाइम है। तो यहां से मुझे जो डिस्टेंस मिलने वाला है एंड ये भी रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम है, यहां से जो मुझे डिस्टेंस मिलने वाला है वो डिस्टेंस चेंज होने वाला है क्या, कभी भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि एट द एंड ये एक ही लूप में ट्रेवल कर रहे हैं, एक ही सर्कुलर लूप में ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर एक ही कांस्टेंट डिस्टेंस के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं। तो मैं राजू की सम, मतलब राजू के डिस्टेंस की सम प्लस शाम के डिस्टेंस की सम करूंगा तो भी मुझे पी एंड क्यू के बीच में डिस्टेंस मिलेगा या फिर लूप का डिस्टेंस मिलेगा। एंड अगर मैं राजू की सम एंड मोहन की सम करूंगा तो भी मुझे एक लूप का डिस्टेंस या फिर पी एंड क्यू के बीच में का डिस्टेंस मिल जाएगा, एक बार या फिर 2 बार जो भी हो। तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो ये दोनों इक्वेशन बराबर आने चाहिए, तो ये दोनों इक्वेशन बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो गाइज इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, r+8 इंटू 7.5 को 15/2 लिखूंगा, इंटू क्या मिल जाएगा, r+5 इंटू 10। दोनों तरफ 5 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 5×3=15, 5×2=10। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मिल जाएगा, देखो गाइज अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 3r+24 एंड ये डिनोमिनेटर का 2 उस डायरेक्शन में भेजूंगा तो 2+2 4 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4r+20। तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, यहां से r की वैल्यू 4 मिल जाएगी। मतलब राजू की स्पीड कितनी है, 4 है। अगर राजू की स्पीड 4 है तो आप बताओ कि व्हाट वाज द गैप टाइम बिटवीन विच नेहा एंड राजू रीच क्यू। तो नेहा भी क्यू की तरफ जा रही है, राजू भी क्यू की तरफ जा रहा है। आपको बताना है कि नेहा एंड राजू जब भी क्यू पॉइंट पे आएगी तो उनके बीच में टाइम डिस्टेंस, टाइम का गैप क्या है।
सोचो। क्या आएगा? बहुत इजी है, काफी सोच रहे हो आप, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना है। सबसे पहले तो नेहा की स्पीड चेक करो ना। नेहा की स्पीड कितनी है? 4 है। आर मतलब क्या, राजू की स्पीड कितनी है? 4 है। दोनों की स्पीड अगर बराबर होगी तो वो एग्जैक्ट सेम ही पॉइंट पर क्यू पे जाएंगे ना। क्या उनके बीच में कोई टाइम डिले हो सकता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, 0, मतलब नन ऑफ दीज। क्लियर है सभी को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था? ठीक है, एक बार खुद से सॉल्व करके देखना है ये चीज, आज नहीं तो कल शाम को। ठीक है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो अभी तो समझ में आ जाते हैं, बट खुद से जब सॉल्व करोगे ना तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं भूल जाओगे कि आगे क्या करना है। तो इसीलिए एक सेकंड में कुछ चीजें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सॉल्व करो गाइस, अगला क्वेश्चन है। आर मतलब मैंने राजू की स्पीड कंसीडर की थी, ठीक है ना। देखो अभी आगे क्या बोला है, ऑल फोर डिसाइडेड टू रन अ रिले रेस। अब रिले रेस पता है क्या? एक सर्कुलर सर्कुलर लूप होता है। तो मान लीजिए कि एक बंदा यहां से ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है। उसके हाथ में क्या होता है? स्टिक होती है एक, वो छोटी स्टिक होती है एक। तो ऐसे आके स्टार्टिंग पॉइंट तक आता है। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर उसका दूसरा मेंबर तैयार रहता है। तो ऐसे भाग के उसके हाथ में वो स्टिक पकड़ा देता है, फिर वो दूसरा बंदा भाग के यहाँ पर आता है। फिर वो ऐसे तीसरे बंदे को पकड़ा देता है वो स्टिक। फिर तीसरा बंदा भागता है, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आता है। फिर चौथे बंदे को पकड़ा देते हैं, तो ये रेस वहां पर चल रही है। ठीक है, ये रेस वहां पर चल रही है। अब यहाँ पर चार चार बंदे तो ऑलरेडी गिवन है आपको, नेहा, मोहन, श्याम, जतिन। तो ये चार बंदे क्या करेंगे? ये चार बंदों का एक ग्रुप है, ठीक है, ये चार एक टीम में है। तो देखो आपको क्या बोला है, वेयर वन पर्सन रन्स फ्रॉम पी टू क्यू एंड व्हेन रिटर्न्स टू पी एंड पी की तरफ आता है, मतलब एक पूरा लूप कवर कर लेता है। देन नेक्स्ट पर्सन डज द सेम एंड सो ऑन, मतलब उसके बाद दूसरा भी पर्सन वही पी एंड क्यू का डिस्टेंस, फिर क्यू से पी तक का डिस्टेंस कवर कर लेता है। आगे बोला है दे रन इन द ऑर्डर एज स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट, मतलब सबसे पहले स्टार्ट कौन करेगा? हमारी नेहा स्टार्ट करेगी, ठीक है। सबसे पहले नेहा स्टार्ट करेगी। नेहा जाएगी 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 क्यू तक, फिर क्यू से पी तक आएगी। फिर नेहा किसे थमाएगी? मोहन को थमाएगी। वो जो स्टिक होती है मोहन को थमाएगी। फिर मोहन जाएगा 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 एंड पी की तरफ वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर मोहन स्टिक किसे थमाएगा? मोहन से ज्यादा स्पीड किसकी है? शाम की है। तो शाम को स्टिक थमाएगा, शाम शाम जाएगा और आएगा। जतिन को सबसे एंड में स्टिक थमा देगा, तो सबसे आखिरी जो लूप होगा वो कौन भागेगा? जतिन भागेगा, ठीक है, क्योंकि स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट बोला है आपको। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? स्लोवेस्ट टू फास्टेस्ट मिल जाएगा। अब आगे बोला है दे टेक अ टोटल 135 सेकंड्स टू कंप्लीट द रेस। व्हाट वाज द डिस्टेंस टू कवर? 51 सेकंड से लेके, देखो टोटल उन्हें कितना समय लगा है? 135 सेकंड। टाइम का आपको क्या बोला है? ड्यूरेशन कितना लगा है? टाइम का ड्यूरेशन लगा है 135 सेकंड। अगर टाइम टोटल टाइम उन्हें 135 सेकंड लगा होगा, तो आपको ये बताना है कि 51 सेकंड से लेके 100 सेकंड के बीच में, ठीक है। अगर मैं यहां पर स्प्लिट कर लू, पहले 50 सेकंड, फिर यहां से दूसरे 50 सेकंड एंड आखिरी के 35 सेकंड। तो आपको क्या बताना है पता है क्या? यहां से लेके यहां तक जो भी सेकंड हुए, 50 सेकंड से लेके 100 सेकंड तक, इनके बीच में डिस्टेंस कितना कवर किया गया है। कितना क्लासिक क्वेश्चन है ये। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो आपको
ये 51 सेकंड से लेके 100 सेकंड के बीच में जिसने भी ट्रैवल किया है, तो टोटल डिस्टेंस आपको बताना है उतने टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर करना था, कवर किया गया होगा। 15-16 कंसेप्ट जो स्पीड एंड टाइम के बनते हैं वो सभी इसी आपके डीआई में मिल जाएंगे। डीआई देख के कैसे लग रही थी, हलवा लेवल की? भाई डीआई कितनी खतरनाक है ये। कंफ्यूजिंग तो है क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में काफी चीजें मिक्स हो जाती है, जैसे कि रिलेटिव स्पीड, फिर स्पीड, कई जगह पे डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, टाइम कांस्टेंट होगा। तो देखो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। पहले देखो नेहा ने स्टार्ट किया है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, छोटी सी नेहा ग्रीन कलर में मैंने बनाई है। तो ये देखो नेहा ने स्टार्ट किया है, तो नेहा ने स्टार्ट किया है, तो नेहा ने पी से लेके क्यू तक गई होगी, फिर क्यू से फिर से पी तक आई होगी। तो नेहा ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? पूरे लूप का डिस्टेंस कवर कर लिया। नेहा ने ये पूरे सर्कल को राउंड मार के आएगी एंड स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगी। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो नेहा के बाद कौन जा रहा है? नेहा के बाद मोहन जा रहा है। मोहन भी पी से लेके क्यू तक जाएगा, फिर क्यू से लेके पी तक वापस आएगा। तो मोहन ने भी ये पूरा लूप का डिस्टेंस कवर किया है। करेक्ट है। मतलब नेहा ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उतना ही मोहन को कवर करना है, उतना ही श्याम को कवर करना है, उतना ही जतिन को कवर करना है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्लियर है? एंड कभी भी अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है उसके उल्टा रेशियो टाइम का होता है। तो जतिन, एक सेकंड, तो क्या मिल जाएगा? जतिन, श्याम, मोहन, नेहा, इनके जो स्पीड का रेशियो है वो 10-8-5-4 है। 10-8-5-4। तो जतिन, श्याम, मोहन, नेहा, इनके टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? उल्टा, मतलब 1/10, 1/8, 1/5, 1/4। ये क्या मिल जाएगा मुझे? इनके टाइम का रेशियो मिल जाएगा। अब डिनोमिनेटर एलिमिनेट करना है, डिनोमिनेटर से थोड़ी ना फायदा है हमको। डिनोमिनेटर ऐसे रखेगी तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इन सभी को डिनोमिनेटर एलिमिनेट करने के लिए 5 और 4 का एलसीएम आता है 20, एंड 20 और 8 और 10 का एलसीएम आता है 40। सभी को 40-40 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सभी को अगर मैं 40-40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इनका रेशियो क्या मिल जाएगा? मुझे इनका रेशियो मिल जाएगा, ऊपर तो जतिन का टाइम का रेशियो मिल जाएगा मुझे 4, शाम का मिल जाएगा मुझे 5, मोहन का मिल जाएगा मुझे 8, एंड नेहा का मिल जाएगा 10। ठीक है, मतलब जतिन 4 यूनिट लेता है तो शाम 5 यूनिट लेता है पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए। मोहन 8 यूनिट लेता है, तो ये जो नेहा सबसे स्लो बंदी है वो 10 यूनिट लेती होगी।
तो टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई? 4 और 5 9, 9 और 8 क्या मिल जाएगा? 17, 17 और 10 क्या मिल जाएगा? 27 यूनिट। इन सभी को टोटल टाइम लग रहा है, बट यहाँ पे तो बोला है कि 135 सेकंड लग रहा है। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27 5 35 से एक यूनिट की वैल्यू 5 सेकंड। एक यूनिट की वैल्यू अगर 5 सेकंड है तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 5 सेकंड है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? मतलब जतिन का टाइम क्या मिल जाएगा? 4 × 5, 4 × 5 मतलब 20 सेकंड। फिर क्या मिल जाएगा? शाम का टाइम क्या मिल जाएगा? 5 × 5 मतलब 25 सेकंड। फिर 8 × 5 मतलब क्या मिल जाएगा? 40 सेकंड। फिर 10 × 5 मतलब क्या मिल जाएगा? 50 सेकंड। क्लियर है? सबसे पहले स्टार्ट कौन कर रहा है? नेहा। तो नेहा को 50 सेकंड लग रहे हैं, मोहन को 40। नेहा को 50, मोहन को 40। नेहा को 50 सेकंड, मोहन को 40 सेकंड लग रहा है। शाम को लग रहे हैं 25 एंड जतिन को लग रहे हैं 20। शाम को 25, जतिन को कितने लग रहे हैं? जतिन को 20 सेकंड लग रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, 51 सेकंड से लेके 100 सेकंड के बीच में कौन ट्रेवल कर रहा है? देखो 51 सेकंड बोला है तो नेहा के सेकंड काउंट होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। नेहा ने जो फर्स्ट राउंड मारा है वो 50 सेकंड में मारा है एंड हमें चाहिए 51 सेकंड से। तो नेहा के 50 सेकंड यहां से उड़ा दो। नेहा के 50 सेकंड अगर मैंने यहां से उड़ा दिए तो मुझे बाकी के 50 सेकंड चाहिए। सॉरी सॉरी, हाँ देखो यहाँ पर क्या बोला है? 51 से 100 के बीच में कितने सेकंड होते हैं? 50 सेकंड होते हैं। तो ये 50 सेकंड का मुझे तामझाम चाहिए। तो 50 सेकंड में से 40 सेकंड तो मोहन ट्रेवल कर रहा है। 50 में से 40 सेकंड अगर मोहन ट्रेवल कर रहा है, 50 सेकंड में से 40 सेकंड मोहन ट्रेवल कर रहा है एंड बाकी के जो 10 सेकंड है वो मुझे किससे भगवाना है? वो मुझे भगवाना है शाम से। तो शाम तो 25 सेकंड ट्रेवल कर रहा है, बट मुझे 25 सेकंड का डिस्टेंस नहीं चाहिए शाम का। मुझे डिस्टेंस चाहिए 10 सेकंड का। मतलब शाम ने 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? ठीक है। और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? और तो कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो ठीक है, हाँ टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है ना इस लूप का। टोटल डिस्टेंस क्या मिल जाएगा? टोटल डिस्टेंस तो मुझे 180 मिल जाएगा। लूप का डिस्टेंस 180 किलोमीटर बोला था मैंने। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर है। तो एक बार चेक करना जरा, ये जो श्याम नाम का लड़का है, श्याम नाम का लड़का 25 सेकंड में पूरा लूप कवर करता है, मतलब 180 डिस्टेंस कवर करता है। 25 सेकंड में 180 किलोमीटर। तो एक सेकंड में 180 बाय 25 किलोमीटर। 10 सेकंड में 1800 बाय 25 किलोमीटर। 25 से डिवाइड करूंगा तो 25 7 जा 25 2 जा। 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा श्याम नाम का लड़का? 72 किलोमीटर। तो 10 सेकंड में कितना कवर करेगा? 72 किलोमीटर। क्लियर है? एंड ये 40 सेकंड में कितना कवर कर रहा है? 180 कवर कर रहा है भाई। 40 सेकंड मतलब पूरा टाइम लूप कवर करने के लिए ले रहा है। 40 सेकंड ले रहा है पूरा लूप कवर करने के लिए, तो 180 डिस्टेंस 180 किलोमीटर कवर कर रहा होगा मोहन। तो 180 प्लस 72 क्या आ जाएगा? 252 किलोमीटर। एंड ये ऑप्शन में है क्या 252? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन सभी को क्लियर है ना कैसे सॉल्व करना था? आंसर यही आएगा, 252 ही आएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन अपन ने सही से सॉल्व किया है। आगे बढ़ते गए, अगला क्वेश्चन करते सॉल्व करो। नेहा श्याम, नेहा एंड श्याम रेस विथ कपिल। ठीक है भाई, नेहा एंड श्याम कपिल के साथ रेस लगाते हैं। इफ दे गिव एक्स मीटर हेड स्टार्ट टू कपिल, ठीक है, मतलब कपिल को एक्स मीटर आगे उन्होंने खड़ा कर दिया। टोटल डिस्टेंस कितना है? 1200 मीटर का एक रेस ट्रैक है। कपिल को उन्होंने आगे खड़ा कर दिया, मतलब एक्स मीटर आगे खड़ा कर दिया। यहां पर होगी नेहा,
एंड यहाँ पर होगा शाम। तो क्या बोला है, दे गिव एक्स मीटर अहेड स्टार्ट टू कपिल, कपिल एंड नेहा विल फिनिश द रेस एट अ सेम टाइम। तो मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट है एंड ये क्यू पॉइंट है। तो नेहा एंड ये जो कपिल होगा, ये दोनों सेम टाइम पर क्यू पॉइंट पर आ रहे हैं। क्लियर है? एंड आगे बोला है इफ ऑल थ्री ऑफ देम स्टार्ट साइमल्टेनियसली, एंड तीनों के तीनों, ये कपिल नाम का भी लड़का अगर पी पॉइंट से स्टार्ट करता है, तो आपको क्या बोला है, आपको ये बोला है देन श्याम विल बीट कपिल बाय, एक सेकंड, ये चीज यहाँ पर गलत है। ये 2 इंटू 75 नहीं है, एक सेकंड। ये है, एक सेकंड, एक तो 2x + 75 हुआ है, या फिर 2x - 75 हुआ है। मुझे चेक करना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ, यही पे है। एक बार मैं बुक में चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। 2x - 75 है गाइस, वो 2x - 75 है, ठीक है। श्याम विल बीट कपिल, मतलब श्याम कपिल को हरा देता है इतने दूरी से। मतलब श्याम जब क्यू पॉइंट पर था, तो कपिल कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, एंड इनके बीच में डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2x - 75 का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो सोचो अभी कैसे सॉल्व कर सकते हो। इनके स्पीड का रिलेशन आपको पता है क्या? स्पीड का भी तो रिलेशन पता होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो जतिन, श्याम, मोहन, नेहा, जतिन की स्पीड कितनी है यहाँ पर? जतिन की स्पीड 10 है, तो श्याम की स्पीड 8 है, मोहन की स्पीड 5 है, नेहा की स्पीड 4 है। ये आपको रेशो मिल जाएगा। सोचो कैसे सोल्व कर सकते हो तुम। कपिल एंड मोहन के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। द स्पीड ऑफ कपिल इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ मोहन। तो मोहन का तो अभी तक जिक्र भी नहीं किया गया है, ठीक है। अभी तक नेहा, श्याम एंड कपिल के बीच में रेस चालू है। तो सोचो क्वेश्चन कितने अच्छे क्वालिटी के साथ डेवलप किया गया है। एक हिंट दे देता हूं, देखो गाइस, सबसे पहले तो आपको क्या कंसीडर करना है, नेहा एंड कपिल, ठीक है। नेहा एंड कपिल को देखो, नेहा यहाँ पर है, कपिल यहाँ पर है, ठीक है। तो नेहा ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है, कपिल ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस बराबर है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बट इन्होंने सेम टाइम में उतना उतना डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि वो
क्यू पॉइंट में जब रेस फिनिश कर रहे हैं तो सेम पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। मतलब पी ने सेम टाइम में यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया है एंड कपिल ने उतने ही टाइम में ये थोड़ा डिस्टेंस कवर किया है। तो यहां से तो मुझे ये चीज कंफर्म हो गई है कि नेहा की स्पीड ज्यादा है कपिल से। क्लियर है? नेहा की स्पीड अगर कपिल की स्पीड से ज्यादा है तो मान लेते हैं कि कपिल की स्पीड क्या है, के है, नेहा की स्पीड क्या है, वो तो गिवन ही है, नेहा की स्पीड 4 यूनिट है। तो अब देखो टाइम कांस्टेंट है, एक चीज यहां से निकल के आ रही है कि टाइम क्या है, दोनों के दोनों केस में टाइम क्या मिल जाएगा, मुझे टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा, क्योंकि सेकंड केस भी अगर मैं देखूंगा तीनों के तीनों अगर साथ में स्टार्ट कर रहे हैं तो शाम यहां से लेके क्यू तक जा रहा है एंड उतने टाइम में कपिल यहां से लेके यहां तक ही आ रहा है, तो सेकंड केस में भी टाइम कांस्टेंट है। दोनों के दोनों केस में क्या लग रहा है, दोनों के दोनों केस में टाइम कांस्टेंट लग रहा है। इतनी तो बात मुझे यहां से कंफर्म एंड क्लियर हो चुकी है कि टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट होते ही जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है, या फिर जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। क्लियर है? टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 1200 मीटर है एंड एक्स मीटर का उन्हें क्या मिला है, कपिल को एक्स मीटर का हेड स्टार्ट मिला है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, नेहा ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1200 प्लस एक्स, सॉरी सॉरी 1200 माइनस, नहीं सॉरी 1200 ही डिस्टेंस कवर किया नेहा ने, कंप्लीट डिस्टेंस कवर किया है ना, मतलब रेस ट्रैक 1200 का है तो नेहा ने 1200 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। एंड एक कपिल नाम का लड़का है, उसने कितना कवर किया, उसे ये एक्स किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने की जरूरत पड़ी क्या, बिल्कुल भी नहीं, वो तो एक्स मीटर आगे था। तो 1200 माइनस एक्स, 1200 माइनस एक्स कपिल को डिस्टेंस कवर करना पड़ा एंड ये जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है नेहा एंड कपिल का। इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं सेकेंड इक्वेशन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा कपिल एंड श्याम के बीच में, तो श्याम ने कितना डिस्टेंस कवर किया, श्याम ने तो पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर किया भाई, 1200 डिस्टेंस कवर किया है। एंड एक कपिल नाम का लड़का है, कपिल नाम के लड़के ने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर किया एंड ये 2x माइनस 75 कवर नहीं किया। मतलब 1200 में से ये 2x माइनस 75 कवर नहीं किया, तो 1200 माइनस 2x माइनस 75। ठीक है, 1200 माइनस 2x माइनस 75, तो डायरेक्ट माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करके क्या लिखूंगा मैं, माइनस 2x प्लस 75, माइनस 2x प्लस 75 इज इक्वल टू श्याम डिवाइडेड बाय कपिल मिल जाएगा मुझे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब नेहा की स्पीड कितनी है, नेहा की स्पीड तो यहां से 4 यूनिट मिल रही है, तो नेहा की जगह पे 4 यूनिट लिख लेते। नेहा की स्पीड कितनी मिल रही है, 4 यूनिट मिल रही है। शाम की स्पीड सॉरी हाँ, शाम की स्पीड कितनी मिल रही है, शाम की स्पीड तो यहाँ से 8 यूनिट मिल रही है, तो शाम की जगह पे 8 यूनिट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, शाम की जगह पे 8 यूनिट। अब एक काम कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में 4 यूनिट बाय के है, इस डायरेक्शन में 8 यूनिट बाय के है, तो 8 को 4 यूनिट बाय के बना लूंगा मैं, मतलब दो दो से डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 600। अब दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हो गए 4 यूनिट बाय के एंड इस डायरेक्शन में भी 4 यूनिट बाय के, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर आ गए तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, 1200 डिवाइडेड बाय 1200 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1 एंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा 600, 600 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, 600 डिवाइडेड बाय 1200 माइनस 2x प्लस 75। ठीक है, क्या मिल जाएगा, प्लस 75 मिल जाएगा। सॉल्व ही करना है, 600 से कैंसिल आउट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ पर ये भी ले सकते थे ना, देखो यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते थे, वैसे भी आंसर आ जाता है, डिवाइड भी करते तो आंसर आ जाता था। जैसे कि 4 यूनिट से 8 यूनिट कैंसिल आउट होने के बाद 2 यूनिट बचता एंड न्यूमरेटर का 1200 से 1200 कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है, जैसे चाहे मर्जी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको सबसे सुटेबल लगे वो। ठीक है, आंसर तो वही आने वाला है काट कूट करने के बाद। तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा, 2400 माइनस के सिंबल में 4x प्लस के सिंबल में 150 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 1200 माइनस एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो 1200 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या मिल जाएगा, 1200 प्लस के सिंबल में 150 इज इक्वल टू ये माइनस 4x इस डायरेक्शन में आएगा तो क्या मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा। ठीक है, तो 1200 प्लस 150 क्या मिल जाएगा मुझे, 1350 इज इक्वल टू 3x, एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी,
एक्स की वैल्यू 450 मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर 450 मिल गई है तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? द स्पीड ऑफ कपिल इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ मोहन। ठीक है, तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू 450 है। यहां पर ही पुटअप कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू 450 है। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये 450 है। तो ये बाकी का रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस मतलब कपिल ने ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस कितना होगा? 1200 में से 450 गए, कितना बचेगा? 750 ना। तो ये डिस्टेंस होगा 750। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कपिल ने 750 डिस्टेंस ट्रेवल किया है एंड ये नेहा ने 1200 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कपिल ने 750 एंड नेहा ने 1200 सेम टाइम में। तो ये क्या है? इनके डिस्टेंस का रेशो है। टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का रेशो ही क्या बनना चाहिए? स्पीड का रेशो बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है? टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड का भी रेशो यही आना चाहिए। 0 से 0 कैंसल आउट। एक काम कर लेते हैं, 25 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 25 से डिवाइड करूंगा तो 25 चौक, 25 एट जा, 25 3, इसके पीछे एक जीरो। 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 16:1। करेक्ट है? करेक्ट है ना? 16:1 ही आएगा ना? 3 से, सॉरी 10 आएगा। 3 से डिवाइड कर रहा हूं मैं ना, कर रहा हूं ना मैं। 3 से नहीं, 6 से करके देख लेते हैं। 6 से करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 6 से करूंगा तो डायरेक्ट डायरेक्ट 8 मिल जाएगा एंड 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया? स्पीड का रेशियो मिल गया। मतलब नेहा की स्पीड अगर 8 है तो कपिल की स्पीड 5 है। नेहा की स्पीड अगर 8 है, बट यहाँ पे तो 4 है। अगर नेहा की स्पीड 4 है तो मोहन की स्पीड क्या मिल जाएगी? देखो, नेहा की स्पीड 4 की 8 हो गई तो मोहन की स्पीड 5 की क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। मोहन की स्पीड अगर 10 हो जाएगी तो यहाँ पर मोहन की स्पीड क्या मिल जाएगी? मोहन की स्पीड 10 मिल जाएगी। आपको क्या बताना था? आपको ये बताना था कि द स्पीड ऑफ कपिल इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ मोहन। तो स्पीड ऑफ कपिल इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ मोहन? 50%। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, 10 8 5 4। ओके, ये पेंट है बच्चा, इसमें ज्यादा फीचर्स भी नहीं है। सिंपल सिंपल प्लेन, वो बचपन में वो पार्टी आती थी ना, उससे चौक से लिखते थे अपन, उस टाइप का है ये। कोई फीचर नहीं, कुछ भी नहीं। एंड ये ऐसे लग रहा है कि ये ज्यादा मजबूत भी है उससे। ड्यूरेबिलिटी इसकी ज्यादा लग रही है, क्योंकि ज्यादा फीचर नहीं तो ऑब्वियसली ज्यादा खराब भी होने के चांसेस नहीं है। उसमें तो काफी फीचर्स थे उसमें। पेन ऐसे आप कौन से डिग्री पे लिखते हो उसके हिसाब से उसकी सेटिंग थी। मतलब पेन ऐसे काफी झुका के लिखते हो क्या, 60 डिग्री, 45 डिग्री, वहां से उसके सेटिंग चालू होते थे। वो काफी महंगा था। ऐसे लगा कि वो महंगा वाला है, बड़ा वाला है। एंड पहले मैंने ऐसे मोबाइल में लिखता था, ऐसे छोटे 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 अक्षर निकालने पड़ते थे। तो वो काफी बड़ा भी था, तो ऐसे लगा कि वो काफी बेटर होगा, क्योंकि एकदम मोबाइल से मैं पेन टैब के ऊपर शिफ्ट होने वाला था, तो ऐसे लगा कि बड़े साइज का ले लेते हैं। एंड ये वेकॉम कंपनी का तो छोटा ही आ रहा था उससे, तो ऐसे लगा कि यहाँ पे लिखने में दिक्कत होगी। बट परफेक्टली ये भी चल रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं रहता। ड्रैगन फ्रूट खाने आओ सभी। कहाँ चली गई शिवानी? चाइना में चली गई हो क्या?
ड्रैगन फ्रूट की खेती देखी थी मैंने मोबाइल पर। ऐसे पोल लगाते हैं एंड पोल के ऊपर वो ऐसे एलोवेरा जैसा रहता है उसका उसका स्टेम एंड उसके ऊपर आते हैं फिर ड्रैगन फ्रूट। कंपनी बड़ी होने पर पीपीटी हम ही बना के देंगे। हाँ, तुम्हारी हैंडराइटिंग सच में काफी अच्छी है, नोट्स बनाना वगैरह देखा है मैंने तुम्हें। कंटेंट वाले टीम टीम में तुम ही आ जाओ, तुम्हें पूरी कंटेंट टीम तुम ही मैनेज करो। मुझे तो शौक भी है बट कंटेंट टीम में कैसे जाते हैं पता नहीं। अच्छा, हाँ, उसके लिए अप्लाई करना होता है तुहिन, उसके लिए वो एक्सपीरियंस वगैरह मांगते हैं ना। मैंने किया था ट्राई, क्योंकि मुझे भी वो आदत लग गई थी। क्योंकि मैं क्या करता था पता है क्या, पजल उठाता था कहीं से, उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस कर देता था अपने मन से, उसका लेवल बढ़ा देता था कभी कभी, अपने मन से उसमें एक आध वेरिएबल डाल देता था। तो ऐसे में थोड़े थोड़े चेंजेस करने लग गया था। कभी कभी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस में चेंजेस करना लग गया था। तो ऐसे चेंजेस करने से भी वो टॉपिक काफी स्ट्रांग होता है, पता है क्या। तो ये ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे थोड़ा हार्ड बना के देखो कभी कभी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग लगता है, कोई भी अरिथमेटिक का क्वेश्चन उसे कैसे हार्ड बना सकते हो। अभी तो एक आज मैं प्रीलिम्स के बैच में क्वेश्चन पढ़ा होगा, काफी अच्छी दिया है उसमें, देखो। आज एक सेशन अपलोड करने वाला हूँ, उसमें एक हाई लेवल की दिया है एंड कौन से टॉपिक के ऊपर है पता नहीं, बट वेरिएबल बेस है, काफी अच्छी है। उसमें 5 से 6 वेरिएबल बेस अरिथमेटिक के क्वेश्चंस है, 3 से लेके 4 सिंप्लीफिकेशन के अप्रोक्सीमेशन पॉइंट वाले क्वेश्चंस है। तो ये सेशन आज जरूर देखना, ठीक है। आज शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा ये वाला सेशन। तो फिर अभी ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले। तो अभी 1 ही घंटा हो चुका है अपना क्लास स्टार्ट हुए, ऐसे लग रहा है कि 1.5-2 घंटे हो गए। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है क्या? हाँ, शिवानी का करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, शिवानी ने सही पकड़ा है क्वेश्चन को। देखो क्या बोला है, टू ऑफ देम स्टार्टेड फ्रॉम पी टू क्यू। मतलब दो बंदे जो होंगे वो पी से लेके क्यू की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दो बंदे पी से लेके क्यू की तरफ जा रहे हैं, तो पी एंड क्यू यहां पर होंगे। तो दो बंदे पी से लेके क्यू की तरफ जा रहे हैं एंड दो बंदे क्यू से लेके पी की तरफ आ रहे हैं। बाकी के जो दो बंदे होंगे वो क्यू से लेके पी की तरफ आ रहे हैं। अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि कौन पी पर खड़ा है कौन क्यू पर खड़ा है, इतनी बात क्लियर है। अभी हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अब यहां पर एक चीज बोली है कि साइमल्टेनियसली, एक सेकंड, पी टू क्यू एंड साइमल्टेनियसली अदर टू स्टार्टेड फ्रॉम क्यू टुवर्ड्स पी। तो ये दोनों बंदे सेम टाइम की तरफ क्यू की तरफ निकल रहे हैं, ये दो बंदे सेम टाइम पर पी की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली निकल रहे हैं, कौन कहां पर खड़ा है हमें कुछ भी नहीं पता। अब आगे क्या बोला है देखो, अब आगे बोला है एम सेकंड्स लेटर टू ऑफ देम क्रॉस ईच अदर। मतलब एम सेकंड के बाद दो क्रॉस होते हैं एक दूसरे को। मान लेते कि ये सर्कल वाले बंदे क्या हो रहे हैं, ये सर्कल वाले बंदे क्रॉस हो रहे हैं एक दूसरे को। मतलब इसने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, ठीक है। कितने सेकंड के बाद? एम सेकंड के बाद। लिख देते हैं एम सेकंड में इतना डिस्टेंस, एम सेकंड में इतना डिस्टेंस। क्लियर है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है एम मोर सेकंड्स लेटर। मतलब उसके बाद फिर से एम सेकंड हो गए, उसके बाद फिर से अगर एम सेकंड हो गए
तो बाकी के दो बंदे मिलते होंगे, मतलब ये बॉक्स वाले बंदे मिलते होंगे एम सेकंड के बाद। तो मान लेते हैं कि ये जो दो बंदे हैं यहाँ पर मिलते होंगे, ठीक है, एम सेकंड के बाद ये दो बंदे ऐसे यहाँ पर मिलते होंगे। एम मोर सेकंड मतलब स्टार्टिंग से कितने सेकंड हो गए, 2m सेकंड हो गए, स्टार्टिंग से मतलब 2m सेकंड के बाद ये दोनों बंदे मिलते होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो रेड रेड कलर दिख रहा है एंड ये जो ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये दोनों बंदे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब ये सर्कल वाला बंदा एंड ये सर्कल वाला बंदा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो ठीक है फिर, ठीक है, तो इनको टाइम कितना लग रहा है, m सेकंड लग रहा है। एंड ये जो बॉक्स वाले बंदे हैं इनको टाइम कितना लग रहा है, इनको 2m सेकंड लग रहा है मिलने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टाइम आएगा। ये क्या बोला है मैंने, टाइम बोला है। टाइम किसका, दो लोगों का, टाइम ऑफ टू। ये जो m सेकंड लगे, टाइम ऑफ टू। एंड दो लोग कैसे जा रहे थे, रिलेटिवली जा रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव टाइम हो जाएगा दो लोगों का। कौन से दो लोग, अपोजिट डायरेक्शन वाले दो लोग, मतलब ये वाला सर्कल एंड ये वाला सर्कल का जो टाइम m था वो मैंने यहां पर लिख लिया, ठीक है। एंड जो बॉक्स मैंने कैलकुलेट किया था उनका जो रिलेटिव टाइम था 2m सेकंड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, डायरेक्शन अपोजिट है, टाइम लग रहा है 2m सेकंड, ठीक है। तो उनका जो टाइम है वो भी टाइम मुझे क्या मिल जाएगा, वो मुझे रिलेटिव टाइम मिल जाएगा अपोजिट बंदों का, ठीक है। इतनी तो बात क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो रिलेटिव टाइम मुझे मिला है, ये रिलेटिव टाइम का रेशियो क्या है, रिलेटिव टाइम का रेशियो 1:2 है, ठीक है, रिलेटिव टाइम का रेशियो 1:2 है। अब एक चीज तो कंफर्म है ना, अगर एक बंदा पी से निकल रहा है, एक बंदा क्यू से निकल रहा है, एक बंदा पी से निकल रहा है, एक बंदा क्यू से निकल रहा है, एंड दोनों मिल रहे हैं, इसका मतलब दोनों ने पी क्यू की जितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है, दोनों ने पी क्यू जितना डिस्टेंस कवर किया होगा, मतलब इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है तो बाकी का रिमेनिंग डिस्टेंस इसने क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस मिला दूंगा तो पी क्यू का डिस्टेंस आएगा, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जो जो रिलेटिव टाइम का रेशियो होता है वही रिलेटिव स्पीड का रेशियो, उसके उल्टा रिलेटिव स्पीड का रेशियो होगा। जो रिलेटिव टाइम का रेशियो होता है, जो रिलेटिव टाइम का रेशियो होता है वही रिलेटिव स्पीड का उसका उल्टा रेशियो आएगा, मतलब 2:1 रिलेटिव स्पीड का रेशियो आएगा। इतनी बात क्लियर है। एंड रिलेटिव स्पीड दोनों केस में है, ये रेड वाले भी केस में है एंड ये ब्लू वाले भी केस में रिलेटिव स्पीड में एडिशन होगी, क्योंकि दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। क्लियर है। अब रिलेटिव स्पीड की एडिशन होगी तो कौन से दो कॉम्बिनेशन का एडिशन करूंगा तो मुझे 2:1 का रेशियो मिल जाएगा। जैसे कि देखो, कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं यहाँ पर, कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक तो नेहा की पेयर लगा देते, नेहा की पेयर पहले मोहन के साथ लगा देते, मतलब नेहा प्लस मोहन करूंगा, ठीक है। अब अगर नेहा प्लस मोहन की एक जोड़ी आ गई, ये नेहा है तो ये मोहन है, इनकी रिलेटिव स्पीड की एडिशन होगी, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे मैंने एम लिया था, नेहा एंड मोहन। अब कौन बचा, नेहा एंड मोहन ले लिया तो जतिन एंड श्याम बचा। तो बाकी के जो भी जतिन एंड श्याम है उसे 2m टाइम लग रहा है। क्लियर है। तो नेहा एंड मोहन का जो स्पीड का रेशियो है वो 2:1 आता है क्या, चेक करो। जैसे कि नेहा एंड मोहन का स्पीड कितना है, नेहा एंड मोहन का स्पीड है 5 और 4 9 यूनिट। जतिन एंड श्याम का स्पीड कितना है, जतिन एंड श्याम का स्पीड है 10 और 8, क्या मिल जाएगा मुझे, 18 यूनिट। इनका तो मुझे रेशियो दिख रहा है 1:2 का। मतलब ये जो जतिन एंड श्याम होगा इसका 2 दिख रहा है, इसका मतलब जतिन एंड श्याम को m टाइम लगा होगा। तो ये कौन होगा, जतिन होगा एंड ये कौन होगा, श्याम होगा, ठीक है। या फिर श्याम इस डायरेक्शन में भी होगा, सॉरी सॉरी, श्याम इस डायरेक्शन में भी होगा, ऊपर वाला भी श्याम हो सकता है। अब कौन से दो बंदे मिल रहे हैं मुझे थोड़ी ना पता है कि ये ऊपर वाला, अगर ऊपर वाले दो मिल रहे होंगे तो ऊपर वाला श्याम आ जाएगा, एंड नीचे वाला अगर जतिन के साथ मिल रहा है तो नीचे वाला आ जाएगा। क्लियर है। तो इनका जो टाइम पीरियड था, इनका जो ये था, क्या बोलते रिलेटिव स्पीड था, वो आ रहा है 2:1 के रेशो में। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज देखो, एक तो एन एंड एम मतलब नेहा एंड मोहन मिलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डेफिनेटली मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, कौन सी पेयर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये दोनों बंदे की रिलेटिव स्पीड की एडिशन की, मतलब एक तो नेहा एंड मोहन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा,
तो नेहा एंड मोहन कहाँ पे है ऑप्शन में? नेहा एंड जतिन है, नेहा एंड मोहन नहीं है, बट जतिन एंड श्याम है ना। ऑप्शन नंबर डी में जतिन एंड श्याम दिख रहे हैं ना। 101% यहाँ से पता चल रहा है कि जतिन एंड श्याम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब ये अगर जतिन होगा ऊपर वाला, तो ये क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। ठीक है। अगर आप दूसरी पेयर चेक करोगे ना, देखो अगर फर्स्ट पेयर में आंसर आ गया, अगर फर्स्ट पेयर में आंसर नहीं आता तो मैं कैसे सॉल्व करता? पहले मैंने किसकी किसकी पेयर बनाई? नेहा एंड मोहन की पेयर बनाई। अब एक काम कर लेते हैं, नेहा एंड श्याम की पेयर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि नेहा एंड श्याम मिलते हैं, तो कौन बचा? जतिन एंड मोहन बचा। अब मान लेते हैं कि नेहा एंड जतिन मिलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि नेहा एंड जतिन मिलते हैं। तो नेहा एंड अगर जतिन मिलते होगे, नेहा प्लस जतिन मिलते होगे, तो कौन बचा? श्याम एंड मोहन बचा। आप कोई भी दो चीज का रेशो लेके देखो, वो रेशो यहीं पे 2:1 आएगा। जैसे कि सेकेंड केस में अगर मैं सॉल्व करके देखूंगा तो क्या मिल जाएगा? नेहा एंड श्याम का रेशो क्या मिल रहा है मुझे? 12 यूनिट मिल रहा है। नेहा एंड श्याम एंड जतिन एंड मोहन कितना मिल रहा है? 15 यूनिट मिल रहा है। तो इनका रेशो आ रहा है क्या 2:1? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। फिर नेहा एंड जतिन लेके देखो, नेहा एंड जतिन आ रहा है 14 यूनिट। फिर श्याम एंड मोहन कितना आ रहा है? 13 यूनिट। इनका भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये तो पेयर कभी भी नहीं हो सकती। 2:1 मुझे एक ही पेयर दे रही है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो नेहा एंड मोहन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे एंड जतिन एंड श्याम भी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड है। एंड रिलेटिव स्पीड के लिए एडिशन किए तो ये दोनों बंदे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड आज का सेशन अभी खत्म कर देते हैं, बाकी के क्वेश्चंस कल करेंगे। ठीक है गाइस, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है तो सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल था, तो उसके लिए काफी टाइम चला गया, तो सॉरी। सॉरी का एक अभी तो कंसेप्ट सीख रहे हैं ना, तो सॉरी नहीं। तो डिले हो गया, बट ऐसे डीआई ऐड करना पड़ता है, क्योंकि एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ ऐसे अगर एग्जाम क्लियर करने हैं तो ऐसे डीआई तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, आजकल तो प्रीलिम्स की भी एग्जाम में आपको मिल सकते हैं वेरिएबल बेस्ड डीआई। तो अभी तो कंसेप्ट क्लियर है ना तुहिन, कि डी ऑप्शन क्यों आ गया? हाँ, तो प्री में वेरिएबल आएगी। ये वाली डीआई करवाने वाला हुआ आज, एक सेकंड, आई होप कि नहीं होगा। हाँ नहीं है यहाँ पर, वो है ही नहीं, वो पीडीएफ ही नहीं है यहाँ पर अवेलेबल। ठीक है, तो ठीक है, आज शाम को देख लेना फिर सेशन, वो सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, फायदा जरूर होगा, बट लाइव नहीं होगा, रिकॉर्डिंग होगा, तो एंड तक जरूर देखना, बस इतनी मेहरबानी कर देना। 2x पे देखो, 1.5x पे देखो, पर वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो अभी अभी के लिए सेशन खत्म कर देते हैं, बाकी मिलते हैं कल 1 PM को। ऐसे ही अटेंड करते जाओ गाइस, एक एक घंटा सीखते जाएंगे, उतना ही प्रैक्टिस होते जाएगा, मतलब हाई लेवल के क्वेश्चंस का भी। एंड बाकी का जितना भी 23 आवर्स होता है वो आप प्रीलिम्स के लिए, बाकी के कामों के लिए दे सकते हो। तो ठीक है, अभी सेशन खत्म कर देते हैं। एवरीवन टेक केयर, बाय एंड सी यू ऑल टुमारो।